तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से साधु साधु साधु। हमारे गुरुदेवोत्तम परम पूजनीय गुरुमंत्र जी को याद करके बहुत गौरवपूर्वक से हम नमन करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान महासंघ, श्रद्धावान उपासक, तो आज भी आप हम सभी लोग तथागत भगवान बुद्ध जी के एक सुंदर प्रवचन सुनने के लिए जा रहे हैं। तो स्पेशली इस प्रकार के सूत्र देशना महासंघ को ही बताए गए हैं। तो फिर भी सभी लोग ये सूत्र सुनकर अपने जीवन में जो कुछ गलतियाँ, कमियाँ, दोष, टेढ़ेपन आदि जो कुछ है जीवन में, सब निकाल करके वो जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं जीवन को, एवं धर्म बोध करके मार्ग फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आज भी महासंघ को ही धर्म हम सिखाने वाले हैं। लेकिन आप उपासक लोग भी अच्छे से सुनिए, बहुत सुंदर सूत्र देशना है। इस सूत्र देशना पहला जो लास्ट बार हमने जो जिस प्रकार सूत्र देशना सुना है वो किसने दे दिया था? सारिपुत्र बंते जी ने दे दिया था। तो उनके सामने महाश्रेष्ठ भिक्षु संघ बैठे हुए थे। वो महामुगलन बंते जी उनके साथ बात करते हुए धर्म चर्चा के रूप में वो धर्म भोजन दिया गया था, वो हम सुन लिए थे। आज यह सूत्र देशना हमारे परम पूजनीय वो महामुगलन अरहंत बंते जी हमें सिखा रहे हैं। इस सूत्र देशना कौन सिखा रहे हैं हमें? महामुगलन बंते जी हमें बता रहे हैं। सूत्र का नाम है अनुमान सूत्र। अनुमान सूत्र। अनुमान मतलब ओ अपने ज्ञान से मनन करके अपने जीवन के बारे में प्रत्यवेक्षण करके देखने के लिए ओ महामुगलन बंते जी हमें बताते हैं। तो इस प्रकार से महामुगलन बंते हमें ये सुंदर धर्म प्रवचन बताते हैं। प्रत्यवेक्षण करके अपने जीवन में जो गलतियां है, दोष है, टेढ़ेपन है, वो कैसे दूर करना है करके सारे में महामुगलन बंते हमें सिखाते हैं। ये सूत्र हम जल्दी जल्दी नहीं बताते, हम आराम से इसका अर्थ समझते समझते सीख लेंगे। और स्पेशली यह सूत्र देशना अपने जीवन के बारे में बोध करके करके साफ करने के लिए, अपने जीवन पूरा सुधारने के लिए बताए गए हैं। तो इसलिए हम बहुत आराम से ये सूत्र सीखना चाहिए। एक्चुअली इसमें कहते हैं स्टडी करना जैसे, तो आराम से उसका अर्थ समझते समझते ये सूत्र हम धारण कर लेना चाहिए, ताकि सूत्र के साथ हमारे जीवन में जो कुछ दोष है वो सब निकाला जाए जीवन से। इसका खास बात यही है कि ये इस प्रकार के सूत्र देशना का कोई मतलब नहीं है। तो कभी भी अरहंत भिक्षु संघ इतना समय बर्बाद करके महासंघ के सामने नहीं बताते। तो ये सूत्र देशना का खास बात यही है कि ये सूत्र देशना के बिना, इस प्रकार के धर्म सुनने के बिना हमारे जीवन में जो कुछ दोष, टेढ़ेपन है, कमियां है, दूर नहीं कर सकते। वैसे जहां था वैसे वहां ही होंगे, आगे नहीं बढ़ता है, आगे नहीं बढ़ता है। तो इसीलिए
अरहंत भिक्षु संघ इतने महाज्ञानी धर्म के बहुत दूर तक चले गए, मतलब भगवान बुद्ध जी जैसा बराबर नहीं है, फिर भी महाअग्र श्रावक भिक्षु संघ जैसा बराबर कोई नहीं है, इसीलिए अग्र श्रावक बन गए। इतना ज्ञानी महाज्ञानी है, तो फिर भी भिक्षु संघ के सामने इस प्रकार की अति सुंदर सुगम तरीके से धर्म प्रवचन दे रहे, तो इसलिए इसका खास बात है। तो इसलिए हम बहुत श्रद्धा से बहुत गौरव से ये धर्म सुनेंगे, आराम से अर्थ समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो अनुमान सूत्र इस प्रकार से है। उस समय एकं समय आयास्मा महामुग्गलानो भाग्येषु विहरति सुनसुमार गिरे भेष कलावाने मिगदाय। उस समय हमारे महामुग्गलान महामुनि जी वो भाग्येषु में विहार कर रहे थे। भग्ग जानपद में सुनसुमार गिर नामक वो भेष कलावाने विहार कर रहे थे। एक्चुअली इसी वन में महामुग्गलान बनते जब ध्यान साधना कर रहे थे और नींद की वजह से बहुत परेशानी उत्पन्न हुई, तब तथागत भगवान बुद्ध जी उनके पास पधार करके, रिद्धि से उनके पास पधार करके कैसे वो नींद मिटाया, कैसे करने से नींद पूर्ण रूप से मिटाया जाए करके धर्म प्रवचन दे दिया, पचलायन सूत्र। तो महामुग्गलान बंते जी को नींद दूर करने के 6 तरीके बताए तथागत भगवान बुद्ध जी ने। बहुत आराम से भगवान बुद्ध जी विस्तार करके करके बता दिया। उसका नाम क्या है वो प्रवचन का? पचलायन सूत्र। अंगुत्तर निकाय 6 निपात में आते हैं। नींद दूर करने का 6 तरीका, बहुत सुंदर है। इसके बाद उसी वन में हमारे मोग्गलान बंते जी विहार कर रहे थे। तत्र को आयास्मा महामुग्गलानो भिक्खु आमंतेसी आवसो भिक्खवती। तो हम अभी में महासंघ को ये धर्म प्रवचन सिखा रहे हैं, तो ज्यादातर हम पाली बताते हैं ताकि महासंघ को वो पाली याद रहे और समझ में आए, क्योंकि पाली का जो सौंदर्य है वो दूसरे लैंग्वेज से हमें आता नहीं। सिंगल से भी हम हमारे गुरु ने बहुत सुंदर से ट्रांसलेशन करते हैं, फिर भी गुरु ने बताते हैं पाली भगवान बुद्ध जी का है यही वचन, भगवान बुद्ध जी के मुंह से यही वचन निकल गए, तो बहुत सुंदर है। इसलिए पाली थोड़ा थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए। बार बार जो वचन मिलता है वो वैसे याद रखिए, कुछ कुछ वचन का अर्थ लिख कर रखिए, ताकि धीरे धीरे ये पाली भाषा थोड़ा महसूस होने लगता है, वो भी काफी है। उस समय आयुष्मान महामुग्गलान बंते जी आउस भिक्षु करके संबोधित किया। आउस करके उन भिक्षुओं ने भी आयुष्मान महामुग्गलान बंते जी को उत्तर दे दिया। उस समय आयुष्मान हमारे महामुग्गलान बंते जी यह प्रवचन दे दिया। पवारेति चेपि आवुसो भिक्खु वदन्तु मं आयस्मन्तो वचनीयों ही आयस्मन्ते हीति सोच होती दुब्बचो दोवचस करणीय दम्मे समन्नागतु। तो हमारे मुग्गलान बंते जी बताते हैं, कोई भिक्षु महासंघ के सामने आकर ऐसे बताते हैं। कोई भिक्षु अपने बड़े वंतलों के सामने हो सकता है, नहीं तो धर्म के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, भिक्षु संघ के सामने आकर इस प्रकार से वचन कहता है कि आयुष्मान कहे, आप लोग बनते लोग मुझे उपदेश दे, मैं आयुष्मानों के वचन का पात्र हूं, आप लोगों का उपदेश सुनने में लायक हूं, योग्य हूं, इसलिए मुझे उपदेश दे। किंतु यदि वह दुर्वचनी है, लेकिन वो जो भिक्षु जो विनती कर रहा है हमें उपदेश दे, हम आप लोगों के उपदेश का लायक है, पाने लायक है, लेकिन वो भिक्षु दुर्वचनी है। दुर्वचनी का मतलब क्या है? आज्ञा का पालन नहीं करने वाला।
हाँ, हम बच्चों को भी कहते हैं ना, कुछ भी से नहीं सुनेंगे तो मम्मी लोग ज्यादातर हम वो सुनते हैं घर पर ना, है आज्ञा का पालन नहीं कर रहे बच्चा करके हमें डांटते। तो दुर्वचनी, ये भिक्षु भी दुर्वचनी, आज्ञा का पालन नहीं करता है, दुर्वचन पैदा करने वाले धर्मों से युक्त है। ये ये इस प्रकार के ये दुर्गुण दुर्वचनी है, उस दुर्गुण बढ़ाने के आ, धर्म से युक्त है। हाँ, इसलिए और आयुष्मान ग्रहण करने आओ एवं इतना ही नहीं, ये भिक्षु अनुशासन ग्रहण करने में अक्षम है, मांग रहे हैं फिर भी कैसे हैं, उपदेश ग्रहण करने में अक्षम है, बताए बताए ओ मन में बैठता नहीं। इसके बाद अप्रदक्षिणग्राही है। अप्रदक्षिणग्राही मतलब ओ उपदेश स्वीकार करने का एक तरीका है, उसे कहते हैं प्रदक्षिणाग्राही। उस समय तथागत भगवती के 3 बार इसे प्रदक्षिणा करके चले जाते ना, और उसे कहते प्रदक्षिणा करना। उपदेश का प्रदक्षिणा करना क्या है, कुछ भी उपदेश किसी को दिया जाए वो हाथ माथे पर रखकर साधुवाद देकर दिल से स्वीकार करता है। साधु साधु, आपने आपके द्वारा जैसे अभी कहा गए मैं वैसे ही करूंगा कर दिल से, पूरा दिल से स्वीकार करता है, उसे कहता है उपदेश का प्रदक्षिणाग्राही। लेकिन ये भिक्षु अप्रदक्षिणाग्राही, ऐसे जो कुछ कहेंगे मानते नहीं। तो फिर सब्रह्मचारी न तो उसे वचन का पात्र मानते। तो इस प्रकार के भिक्षु आकर बाकी लोगों को विनती भी करते हैं, बताते हैं हमें उपदेश दे, हम आप लोगों को उपदेश पाने लायक है, योग्य है, कहने पर भी भिक्षु इस प्रकार का है तो वो सब्रह्मचारी भिक्षु संघ, दूसरे भिक्षु संघ न तो उसे वचन का पात्र मानते हैं, कितना भी कहे लेकिन ऐसे मानते नहीं। ये लोग हमारे उपदेश पाने लायक है मानते नहीं, न अनुशासनीय मानते हैं, ये उपदेश मिलने के लायक है करके मानते नहीं, न उस व्यक्ति में विश्वासोत्पन्न करना मानते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं करके भी मानते नहीं। क्यों नहीं मानते, वो जो भिक्षु जो विनती कर रहे उनके जीवन में वो दुर्वचनी है, दुर्वचन पैदा करने वाले धर्म से युक्त है, और कुछ भी उपदेश दिया जाए वो ग्रहण करने में अक्षम है, और अप्रदक्षिणाग्राही स्वीकार करता नहीं। तो उस प्रकार के भिक्षु कितना भी मांगे, क्या करते हैं भिक्षु संघ है, वो उसको उपदेश देना चाहिए करके मानते नहीं, उस पर भरोसा रखने में लायक है करके मानते नहीं। महामोग्गल्लान बांते जी यह कहा। देखिए अरहंत भिक्षु संघ के समय भी अगर मानो हम अरहंत भिक्षु संघ के समय अभी है, तो फिर भी हम भिक्षु संघ के सामने जाकर वंदना करके कहते हैं हमें उपदेश दिया जाए बांते जी, और कुछ गलतियां हैं तो दिखाइए, हम सुधर जाएंगे, हमें कितना मालूम। फिर भी हमारे जीवन में इस प्रकार के चीज नहीं दिख रहा है, इस प्रकार के गुणधर्म नहीं दिख रहा है, तो अवाद स्वीकार करने का स्वभाव नहीं दिख रहा है, तो अरहंत भिक्षु संघ से अवाद उपदेश नहीं देता, अनुशासन नहीं करता, उस पर भरोसा नहीं रखता। देखिए गुणवान महासंघ के आश्रय करना कितना भारी है, कितना गंभीर है। अंदर हमारे अंदर जितना गुणधर्म है उतना अरहंत भिक्षु संघ के पास जा सकते। गुणधर्म नहीं है तो भिक्षु संघ के पास रहे, वहां दया कारुणिक भिक्षु संघ के पास रहे, फिर भी उनको नहीं लगता है इसे उपदेश देना चाहिए, इसे सुधारना चाहिए, इस पर भरोसा रखकर कुछ कहना चाहिए करके मानते नहीं। वो लाभ है अलाभ है, महा अलाभ है, महा नुकसान है।
महा नुकसान। कितना नुकसान है? भगवान बुद्ध एक बार भगवान बुद्ध ने कहा उसे कहना चाहिए मार डाल। किसी को उपदेश दे नहीं दे मिलेंगे तो उपदेश देंगे। अरहंत भिक्षुंग या भगवान बुद्ध जी वो पूरा इनकार करेंगे तो मैं उनको उपदेश नहीं दूंगा। बुद्ध शासन इसे कहलाता है मार डाल, मार दिया, क्योंकि फिर उनका कोई वृद्धि नहीं होगा, कोई धर्म की रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कहने वाले कोई नहीं है। उसे कहलाता है मार डाल दिया। कौन सा सूत्र में आप लोगों को सीखना है तो सीख सकते? केसी सूत्र। केसी सूत्र में तथागत भगवान बुद्ध बताते हैं ओ मैं केसी भिक्षु संघ को दमन करने के 3 तरीका है। जैसे घोड़े को दमन करने का तरीका केसी ने बताया। केसी ने कहा भगवान हम तो घोड़े को इस प्रकार से दमन करते हैं कि हम अच्छे से बात करके करके दमन करते हैं। कुछ घोड़े हैं किस प्रकार से दमन हो जाता है? ओ प्यार से उनको समझाने से, इधर आओ, अभी खाओ, अभी जाकर लाइन पर खड़े हो जाइए, अभी दौड़ने शुरू हो, वो वैसे ही दमन हो जाता है। ये पहला तरीका। मृद में नर्म वचन से दमन हो जाए। दूसरे टाइप है थोड़ा में कठोर वचन से दमन हो जाता है। तो इधर खड़े हो, तो ऐसे जोर से चिल्लाने से डांटने से उस प्रकार के घोड़े दमन हो जाता है। इसके बाद भगवान पूछते हैं कैसी दोनों प्रकार से दमन नहीं होने वाले घोड़े को क्या करता है? मार डालता है। कैसी क्या करता है? ओ मार डालता है कि हमारे परंपरा को गुरुकुल को अपमान ना हो, ये घोड़ा को दमन नहीं कर पाए, अपमान ना हो, हम मार डालते। तथागत भगवान आप भी मनुष्य लोगों को दमन करने वाले से आग्रह है। मनुष्य लोगों को दमन करते हैं, सुधारते हैं। आप किस प्रकार से सुधारते हैं भिक्षु संघ को? कौन से तरीका आप इस्तेमाल करते हैं? तो भगवान बताते हैं कैसे मैं भी ओ नर्म वचन से ओ दमन करता, ओ प्यार से। मेरा नर्म वचन कैसा होता है? देवलोक के बारे में बताता, पुण्य का फल के बारे में बताता, अच्छे अच्छे सुंदर चीज के बारे में बता देता हूं। कुशल इस प्रकार है, कुशल का फल इस प्रकार का है, पुण्य इस प्रकार का है, पुण्य का फल इस प्रकार का है। ये चीज सुनने में अच्छा नहीं लगता है? अच्छा लगता है नहीं लगता है? अच्छा लगता है, क्योंकि देवलोक के बारे में, पुण्य का फल के बारे में, सुख के बारे में ऐसे ऐसे बताते, ये पुण्य करो, ये कुशल करो, करने से ये मिलता है। सुनने से लोग दमन हो जाता है। उसे कहलाता है नर्म वचन से दमन करना, प्रिय मनाप वचन से। इसके बाद भगवान बताते हैं जो लोग नर्म वचन से दमन नहीं होता है, मैं कठोर वचन से भी दमन करता हूं। कठोर वचन क्या है? भगवान बुद्ध बताते हैं मैं कैसे पाप के बारे में बताता, पाप का फल के बारे में बता देता, नरक के बारे में बताता, आदि ये दो दुख पीड़ा, पाप का फल कैसे मिलता है, ये नरक आदि चीज के बारे में बता देते समय लोग डर कर दमन हो जाता है, पाप से डरकर दमन हो जाता है। लेकिन सुनने में पसंद है या मना नहीं लगता है? मना पर नहीं लगता है। नरक के बाद देवदूत सूत्र सुनेंगे तो पूरा शुरुआत से अंत तक इतना दुख मिलता है नरक में, पूरा बताते हैं। तो पूरा वो बहुत मुश्किल है सुनना, मतलब इतना दुख है नरक में, सब विस्तार करके बताता है। इस प्रकार से धर्म वचन देने को कहते हैं भगवान का कठोर वचन। भगवान बताते हैं इस दोनों प्रकार से दमन नहीं होने वाले लोगों को क्या करता है? केसी के पूछने पर कहते हैं केसी मैं उन लोगों को मार डालता। क्या करता हो? मार डालता। केसी एकदम हैरान हो गया। उसने पूछा कि भगवान आपको
ओ मनुष्य लोगों का हत्या करना न किसी का हत्या करना आपको ओ कैप कैप मतलब आपको सही नहीं लगता है। आप कैसे करते हैं? भगवान ने कहा कैसे तथागत को हत्या करना सूट नहीं करता, योग्य नहीं है। तथागत का हत्या करने का मतलब क्या था कि मैं उस दोनों वचन से जो लोग दमन नहीं होते उनको उपदेश देना बंद कर डालूंगा। उसे आर्य विनय में कहलाता है मार डाल करके भगवान ने कहा। तो इसीलिए ये उपदेश मिलना पूरा बंद हो जाएंगे तो इससे ज्यादा नुकसान इस दुनिया इस बुद्ध शासन में इससे ज्यादा नुकसान नहीं है। इसलिए ये बहुत सुंदर प्रवचन है। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब ये शुरुआत हम सुन रहे थे। तो इसके बाद हमारे महामुगलान बंते जी आगे हमें बताते हैं आउस कौन से है दुर्वचन पैदा करने वाले धर्म। ये इस प्रकार के में दो वचस करना दम। दो वचस मतलब वो आज्ञा का पालन नहीं करता है उसे के दुर्वचन। ये दुर्वचन पैदा करने वाले धर्म क्या है? ये दुर्वचन पैदा करने वाले धर्म से युक्त है तो भिक्षुसंघ उस पर भरोसा नहीं रखता है। ऐसा ही तो हमारे जीवन से कौन से धर्म हम पूरा निकालना चाहिए, मिटाना चाहिए? वह और दुर्वचन पैदा करने वाले धर्म हमारे जीवन से पूरा मिटाना चाहिए ताकि हमें भी उपदेश मिले, अनुशासन मिले, ताकि हम आगे बढ़ सके। देखिए ये गुणधर्म बढ़ना कितना मुश्किल है। हमारे राहुल बंते जी आज्ञा का पालन करने वाले भिक्षु संघ में से कौन है? अग्र है। कौन है आज्ञा का पालन करने वाले भिक्षु संघ में अग्र? ओ तथागत भगवान बुद्ध के घर पर रहते समय जो बेटा बुद्ध शासन में भी अरहत प्राप्त करने की वजह से बेटा बन गए, जो राहुल भद्र कहता है। भिक्षुसंघ उसे उन्हें क्या कहलाते? राहुल भद्र। भद्र मतलब सुंदर। राहुल कैसे सुंदर है? दोनों तरफ से बेटा बन गए, इसीलिए राहुल भद्र कहते हैं। राहुल भद्र बनते जी वो आज्ञा का पालन करने वाले भिक्षु संघ में से अग्र भिक्षु है। उनका स्वभाव इस प्रकार का था कि सुबह उठने के बाद साफ सफाई का समय आता है। ये हमारे द्वारा बनाया गया टाइम टेबल नहीं है। तो भगवान के समय भी सभी भिक्षु संघ सुबह उठकर वो साफ सफाई करते थे। इसके बाद राहुल बंते जी क्या करता था? राहुल बंते जी साफ सफाई करने के बाद जमीन पे जो रेत है ना, रेत ऐसे दोनों हाथ में लेकर रेत ऊपर फेंक कर रेत उड़ा करके ऐसे आशा करता है, ऐसे में सोचता है कि ये मेरे हाथ में जितना रेत है उतने उपदेश आज मुझे मिले, उतने अनुशासन आज मुझे मिले करके सुबह सुबह ओ मैं प्रार्थना करता है। इतना मुझे बंदे लोग उपदेश दे सुधारने के लिए वो टोक टोक करके के न हमें बताए। इसीलिए आज्ञा का पालन करने वाले भिक्षु से अग्रही, कुछ भी वह कहा जाए पालन करता है। तो ये पता करने के बाद भिक्षु संघ उनका टेस्ट करने लगे। कुछ कुछ भिक्षु संघ उसका टेस्ट करने लगे। क्या करते हैं? वो जहां जहां झाड़ू लगाकर पूरा साफ सफाई किया है, आकर चुपचाप कुछ कचरा गिराते हैं। गिराकर दिखाते हैं, राहुल ये कैसे झाड़ू लगा रहा है? ये देखो इधर भी कचरा है, इधर भी कचरा है। कभी भी वो दुर्वचन वो स्वभाव उत्पन्न नहीं होता, गुस्सा उत्पन्न नहीं होता। वो कहते हैं हाँ जी हाँ बनते जी, मुझसे गलती हुई होंगे, मैं वापस साफ करूंगा करके आराम से फिर साफ करता है।
इस प्रकार का ओ गुण से युक्त है राहुल बनते जी। बचपन समय प्रवजित हुए अरहत बनने से पहले। तो ये बुद्ध शासन में मान लीजिए ये एक बड़ा सा गुणधर्म है, बड़ा सा गुणधर्म है। तो इस गुणधर्म के बारे में आज तो हम पूरे तरीके से हम पता करने वाले हैं। बहुत सुंदर है। तो राहुल बनते आज्ञाकारिता, तो वो गुणधर्म से युक्त है। हमारे महामुगलन बंदे बताते हैं दुर्वचन पैदा करने वाले धर्म क्या है। दुर्वचन नामक ये गुण में ये दुर्गुण पैदा करने वाले धर्म है। पहला धर्म क्या है? वह आउस भिक्षु पापेच्छ हो। आ भिक्षु किस प्रकार के हैं? इदाउसो भिक्खु पापिच्चो होती पापिकानंग इच्छानंग वसंगतो। पहला कारण है ये दुर्वचन पैदा करने वाला धर्म पापी इच्छा से युक्त है। पापी इच्छा के वशीभूत होता है, इच्छाओं के वशीभूत होता है। तो इस कारण से वो दुर्वचन पैदा करता है। इसके बाद उनको उपदेश सुनने में मन नहीं करता है। किसी का वचन मानने का मन नहीं करता है। क्यों? अंदर एक कुछ हेतु है, कारण है, उससे ये हो रहा है। वो कारण क्या है? पापी इच्छा। वो कारण क्या था? पापी इच्छा। पापी इच्छा क्या है? हम पहले सूत्र में इसके ही बारे में बहुत सारे सुन लिए ना, है? मैं आकांक्षी सूत्र में तो उपक्लेश के बारे में सुनते समय, तो मैं अनंगन सूत्र में उपक्लेश के बारे में सुनते। तो इसलिए पापी इच्छा मतलब अलग प्रकार है। इसमें विस्तार करते हैं वो भिक्षु लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा आदि चीज पाने की इच्छा रखती। मैं फेमस हो जाए, और नहीं तो बहुत सारे चीवर मिल पाने के लिए, दवा पाने के लिए, खाने पीने पाने के लिए, नहीं तो दूसरे सुख संपत्ति, अलग प्रकार की इस प्रकार के वो लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा आदि चीज पाने में इच्छा करता है। वही ढूंढते रहता है। तो उसे कहलाता है पापी इच्छा। उसे क्या कहलाता है? पापी इच्छा कहलाता है। तो इस प्रकार की चीज पाने की इच्छा करने की वजह से वो उसके जीवन में दुर्वचन पैदा होता है। इसके बाद हम कहे मतलब मिले गए चीज से संतुष्ट हो जाए, नहीं तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, कुछ भी सुनते नहीं, क्योंकि अंदर दूसरा कुछ चालू है। ये पहला कारण है दुर्वचन पैदा करने वाला धर्म। समझ गए? हाँ, तो पहला कारण का नाम क्या था? पापी इच्छा। दूसरा कारण महामुगलन बंतेज बताते हैं पुनच परंग आउसो पुनच परंग आउसो भिक्खु अत्तु कंसको होती परवम भी। एवं भिक्षु के जीवन में इस प्रकार का दुर्गुण है। तो अत्तु कंस का मतलब खुद को ओ खुद को समझते हैं वो बढ़ा करके, दूसरों को समझते हैं नीच करके। अत्तु कंस का मतलब अपने के बारे में बहुत बहुत बड़ा सोचते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में पतन करके गिरा करके देखते हैं। तो उसे कहलाता है अत्तु कंसक परवम भी। अत्तु कंस मतलब खुद को ऊपर जगह पर रख के सोचते हैं, हमें से हमें सब कुछ है करके। ऐसे लोग डांटते समय भी डांटते हैं ना, मैं धर्म जानता हूं, तुम धर्म नहीं जानते तो तुम चुप रहे। ऐसे डांटने वाले हैं। तो इसीलिए
आत्मकांक्षक अपने के बारे में सोच, नहीं तो ध्यान साधना लेकर हो सकता है। मेरे पास समाधि है, तुम लोगों के पास समाधि नहीं है। आत्मकांक्षक परवंबी, दूसरों को गिरा कर देखते। ऐसा नहीं है तो धर्म प्रवचन दे सकते, दूसरे लोग नहीं दे सकते तो गिरा कर देखते। शील मूल कर, नहीं तो दूसरे भी कुछ मूल करके क्यों ना हो, क्या करता है, खुद को वो बहुत बड़ा समझते हैं, दूसरों को वो गिरा कर देखते हैं, तो उसे कहलाता है आत्मकांक्षक परवंबी। अगर भिक्षु के मन में इस प्रकार का दुर्गुण है तो महामुग्गलान बताते वो किसी का आज्ञा का पालन नहीं करेगा। इस प्रकार का गुणधर्म उत्पन्न नहीं होता है। जो कुछ कहा जाए मानता नहीं, क्योंकि अंदर दूसरा कुछ पाप चल रहा है, चालू है। तो इसलिए समझ गए। तो इसलिए भगवान बुद्ध महामुग्गलान ऐसे बताते हैं। इसके बाद तीसरा कारण, पुनच परंग आवसो भिक्खु खोदनो होती कोधा भी भूतो। तो बहुत श्रद्धा से सुनिए धर्म। इसके बाद मोग्गलान बताते हैं दूसरा तीसरा कारण क्या है, ये दुर्वचन पैदा करने वाले धर्म। भिक्खु क्रोधी होता है, क्रोध से वशीभूत है। क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध के वश में गए हैं। इस प्रकार से गुण से युक्त है, तो गुण मतलब ये धर्म से युक्त है तो ये अधर्म है, लेकिन धर्म अधर्म दोनों को भी हम धर्म नाम से कहते हैं। तो ये इस प्रकार का कारण से युक्त है तो उससे भी वो दुर्वचन पैदा होता है। दुर्वचन नाम वो दुर्गुण पैदा होता है। तो क्रोध करेंगे तो हमेशा क्रोध उत्पन्न होता है, तो क्रोध के वश में गए हुए हैं तो कभी भी किसी का उपदेश मानते नहीं। कितना भी सुंदर धर्म वचन देकर उपदेश दिया जाए, मन में बैठ जाता नहीं, सर के ऊपर से चला जाता है, नहीं सुना जैसा। तो ये क्यों ऐसे होता है, अंदर उस प्रकार के स्वभाव पैदा करने वाला एक धर्म है, चालू है। इसके वजह वो क्या था, क्रोध। क्रोध के वश में गए हैं। इसके बाद मोग्गलान बताते क्रोधी होता है, क्रोध हेतु उपनाही, क्रोध के हेतु उपनाह से युक्त होता है। क्रोध भी करता है, क्रोध से उपनाह मतलब वो वैर बांधता है, वैर बांधता है। कुछ कारण की वजह से किसी से क्रोध उत्पन्न होता है, इसके बाद क्या करते हैं, मन के अंदर वो पूरा वैर बांध कर रखते हैं कि वो मुझे ऐसे कहा, ऐसे किया, ऐसे पीटा, ऐसे मारा, ऐसे हराया, ऐसे लूट लिया। इस प्रकार से वैर बांध कर अंदर छुपा कर रखते हैं, उपनाह। इस प्रकार से अंदर छुपा कर रखते, बाहर दिखता नहीं, फिर भी ये अकुशल के वजह से उनका स्वभाव पूरा बदल जाता है। जैसे वायरस कंप्यूटर में नहीं तो फोन में जाने के बाद बाहर से दिखता है क्या, इसे आसान से दिखता नहीं, फिर भी उसका सिस्टम पूरा बिगाड़ कर रखता है। वैसे ही ये वायर छुपा कर अंदर रखते हैं कि ऐसे क्या करके, फिर भी उसका असर पड़ता है उस पर। कैसे असर पड़ता है, वो कुछ भी उपदेश दिया जाए मन में बैठता नहीं, किसी उपदेश का वो पालन नहीं कर सकते, दुर्वचन पैदा होता है। इसी बात पागल एक घोड़ा जैसा दौड़ते रहते, कुछ भी कहे मानता नहीं। इसके बाद महामुग्गलान बांते जी हमें बताते हैं बहुत सुंदर से, पुनच परंग आवसो भिक्खु खोदनो होती खोद हेतु अभिसंगी। एवं भिक्षु क्रोध करता है, क्रोध की वजह से
वो लड़ाई करता है। मारने पीटने के लिए भी जाते हैं, वो लड़ाई करता है। तो इस प्रकार से क्रोध करता है, तो क्रोध की वजह से लड़ाई करता है, तो ये कारण भी दुर्वचन पैदा करने वाला धर्म है। अपने जीवन में वो आज्ञा का पालन करने में मन नहीं करता है। आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो कभी भी सुधरता नहीं। जैसे शुरू किया मर जाते समय भी उसी जगह पर है। कोई गुणधर्म बढ़ गया नहीं, कोई श्रद्धा बढ़ गया नहीं, कोई शील बढ़ गया नहीं, कुछ भी दमन नहीं हुआ है। तो जीवन वैसे जैसे शुरू किया वैसे ही मर जाता है। तो इसलिए ये इस प्रकार का दुर्गुण भी दूर करना चाहिए हमारे जीवन से। ये दुर्वचन पैदा करने वाला धर्म है। क्रोध करना, क्रोध की वजह से वो लड़ाई करने के लिए जाना। क्रोधनो होती क्रोध सामंत वाचा निच्छारेता। यंपावसो भिक्खु क्रोधनो होती क्रोध सामंत वाचा निच्छारेता अयंपि धम्मो दो वचस करनो। एवं क्रोध करता है, क्रोध से भरे हुए वचन निकालता है। इस प्रकार से अपना स्वभाव है तो कभी भी दूसरों के उपदेश सुनने में मन नहीं करता है, क्योंकि अंदर जो लगे हुए ये जो पुराना हुआ किला है उसके वजह से वो उपदेश मानने का मन नहीं करता है। उपदेश नहीं मानने की वजह से कभी भी वो सुधरता नहीं, उनकी सभी प्रकार की दोष गलतियां वैसे ही रह जाता है। मोगलानबंती बताते हैं। इसके बाद मोगलानबंती बताते हैं, पुनच परं आवसो भिक्खु चोदितो चोदकेन चोदकम पटिफरति। इसके बाद इस प्रकार का दुर्गुण भी है उनके जीवन में जिससे दुर्वचन पैदा होता है। ओ किसी भिक्षु किसी का दोष दिखाते हैं, दिखाकर बताते समय वो क्या करता है, ओ उनका गलतियां ओ दिखाने लगता है। कोई भिक्षु किसी का, देखो जो भिक्षु आकर भिक्षु संघ के सामने क्या कह रहा था, हमें उपदेश दीजिए, हम आपका उपदेश का पालन करेंगे। लेकिन ये भिक्षु किस प्रकार का है, वो उपदेश कुछ भी दिया जाए क्या करता है, उपदेश देते समय उनको बताते हैं, मेरे बारे में क्या कह रहे, आप भी ऐसा है ना, आपका स्वभाव भी ऐसा है ना, आप भी ये कर रहे हैं ना। कभी भी उनको धर्म नहीं बता सकते, वहां बस उनका हो जिन जो उसे कह रहा है उनका दुर्गुण नहीं तो उनका कुछ गलतियां है तो वो दिखाने लगता है। इस प्रकार के स्वभाव से युक्त है तो वो भी दुर्वचन पैदा करता है। वो दुर्वचन ही बन गया, पैदा करना मतलब वैसे ही बन गया, अभी किसी का वचन नहीं मानता है। इसके बाद मोगलानबंती बताते हैं, एवं पुनच परं आवसो भिक्खु चोदितो चोदकेन चोदकं अपसादेति। क्या करता है, ओ कोई भिक्षु दूसरे भिक्षु का गलतियां दिखाते समय वो क्या करता है, जो भिक्षु उसका गलतियां दिखा रहे उसको अपमान कर रहे हैं, हंसते मजाक उड़ाते हैं। ऐसे करने का स्वभाव अंदर है तो दोष दिखाने वालों का मजाक उड़ाते हैं, उनका अपमान करते हैं, बेइज्जत करते हैं, चाहे सामने नहीं है, किसी के साथ बैठकर वो वही करता रहता है। क्यों, वो अंदर दुर्वचनी है, पूरा वो दूसरों के उपदेश मानने का स्वभाव अंदर नहीं है। तो क्या करता है, उपदेश किसी के द्वारा दिया गया है तो उनका मजाक उड़ाते हैं, अपमान करते हैं, बेइज्जत करते हैं। ऐसे करके करेंगे तो उससे और दुर्वचनी स्वभाव बढ़ जाता है, वो दुर्गुण बढ़ते जाता है, कभी भी सुधरता नहीं। लेकिन करते समय उनको थोड़ा अच्छा लगता है, वो अपने क्रोध को थोड़ा हवा लगती है, तो इसके वजह से वो जहाँ जहाँ थोड़ा आराम मिलता है इसी प्रकार की चीज करते रहते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, जहाँ से शुरू हुआ है ये खुद को सुधारने का रास्ता पर चलना, आगे नहीं बढ़ता है,
उसी जगह पर रुक गए हुए हैं। ये नुकसान हमें होता है अगर ये इस प्रकार के दोष हमारे जीवन में रहने देंगे तो। इसके बाद मोगलान बनते बताते हैं, पुनच परं आवसो भिक्खु चोदितो चोदकेन चोदकस्य पच्च आरोपेति। एवं ऐसे भी करते हैं, ओ भिक्षु पहले जो था सातवां वाला पटिपरति, लाइक क्रोध करके क्रोध से भरे हुए वचन निकालता है। इसके बाद जो कारण था उसमें ऐसे आना चाहिए, किसी का गलतियां दिखाने पर वो विरुद्ध हो जाता है। देखिए आप लोग थोड़ा ठीक कर लीजिए। आपने लिखा गया होंगे में उनका गलतियां दिखाने लगता है, तो उसमें आना चाहिए विरुद्ध हो जाता है। मतलब उपदेश दिखाते समय स्वीकार नहीं करते, पूरा विरुद्ध होता है। आप क्या कह रहे हैं, क्यों ऐसे कह रहे हैं, हम ऐसा नहीं करके विरुद्ध हो जाता है। उपदेश आगे बढ़ाने नहीं देता है। उधर वही होना चाहिए। इसके बाद हम बात किए, इसके बाद क्या था, उपदेश देंगे तो उनके मजाक उड़ाता है। इसके बाद अभी हम बात कर रहे हैं, उपदेश देते समय कुछ गलतियां दिखाते समय उनके गलतियां दिखाने लगता है कि आप भी ऐसा है, आपका भी ये है, आपके भी ये है। धर्म मूल करके भी दिया गया उपदेश मानते नहीं। धर्म मूल करके, धर्म पकड़ करके भी उपदेश दिया जाए फिर भी मानते नहीं। दूसरे का गलतियां दिखाने लगते, आप भी ऐसे, आप भी ऐसे। तो कभी भी उनको उपदेश स्वीकार करने का मन करेगा क्या? मन नहीं करेगा। मन नहीं करने की वजह से जो गलतियां है वो कभी भी सुधर जाएगा क्या? कभी भी निकाला नहीं जाएगा। ये नुकसान है। इसके बाद मोगलान बनते जी बताते हैं, क्या है, पुनच परं आवसो भिक्खु चोदितो चोदकेन अन्येनन्यं पटिचरति बहिद्धाच कथं अपनामेति कोपंच दोषंच अपचयंच पातु करोति। क्या करते हैं, इस प्रकार के स्वभाव भी भिक्षु के मन में हो सकता है कि भिक्षु को कोई दूसरे भिक्षु उपदेश दे रहे हैं, किसी भिक्षु को गलतियां दिखा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। उस समय वो भिक्षु क्या करता है, वो उस भिक्षु के साथ दूसरी बात ले लेता है। देख आराम से बिठाकर शायद कुछ गलतियां समझा रहे हैं। भगवान बुद्ध के धर्म में ऐसे कहा गया है, तो इसलिए हम ऐसे नहीं करना चाहिए। ये करेंगे तो हमें बहुत नुकसान होगा, ये पाप है करके समझाते समय वो जो दुर्वचनी भिक्षु है वो क्या करता है, वो क्या करता है, दूसरी बात ले लेता है। हाँ बंते जी वो भी है, लेकिन दूसरे कारण था, एक आश्रम में ऐसा हुआ, कुछ ना कुछ दूसरा बात बीच में ले लेता है। नहीं तो बंते जी हाँ आजकल तो वैसे है, कुछ ना कुछ सारा उपदेश आगे बढ़ाने नहीं दे देता है। वो दूसरा कुछ ले आकर बीच में गिराता है, गिराकर वो कहा में बातचीत को बाधा बनाते हैं। नहीं तो बात को बाहर ले जाता है। इस प्रकार के कुछ ले आकर बात को बाहर ले जाते हैं। इसके बाद दोनों का कोई जो टॉपिक था वो बदल जाता है, वो बच गया। इसके बाद ऐसा भी नहीं हो पाएंगे तो क्रोध, द्वेष, अप्रत्य मतलब नाराजगी उत्पन्न करता है, उत्पन्न करके दिखाता है, मुझे ये पसंद नहीं, आप वो मत बताइए। इस प्रकार से वो करता है। महामोगलान बनते जी हमें बताता है। तो ये सभी प्रकार की चीज हमारे जीवन में नहीं है क्या, या उत्पन्न नहीं हो सकता है क्या? उत्पन्न हो सकता है। एवं विशेष कारण है, ये इस प्रकार के ये दुर्गुण हमारे जीवन में छिपे हुए हैं। जब तक दूर ना किया है
तब तक हमारे जीवन में छिपे हुए हैं। कभी कभी बाहर बाहर मतलब में प्रकट हो जाता है, कभी कभी प्रकट नहीं होता है, फिर भी है, उसका स्वभाव है। तो अगर हम अकेले अकेले रहते समय कहाँ पर भी हमें किसी का उपदेश मिलता नहीं, कोई हमारी गलतियां दिखाते नहीं, कोई हमें बताते नहीं, तो उनको ये गलतियां दूर करने का संभावना बहुत कम, समझने का संभावना बहुत कम रहता है, क्योंकि कहने के लिए कोई नहीं है। अकेले अकेले रहते तो वो दक्ष भी नहीं है तो समझ नहीं सकते। लेकिन इस प्रकार के दोष कुछ ग्रुप में रहते समय, आश्रम में नहीं तो कहां पर भी धर्म की रास्ते पर जाने वाले भिक्षुओं के साथ, नहीं तो उपासक उपासक के साथ एक साथ रहते समय इस प्रकार के गलतियां जल्दी दिखने लगता है। हमें लगता है कि उनके जीवन में ज्यादातर है करके, नहीं, सभी लोगों के जीवन में है लेकिन दिखते नहीं। एक साथ रहते समय, एक साथ काम करते समय, एक साथ जीवन बिताते समय दिखने लगता है। इसीलिए ना वो फैमिली में भी शादी करने के बाद कितना लड़ाई उत्पन्न होता है, इतना प्यार करके शादी करता है, शादी करने के बाद वो दुश्मनी बन जाता है। वे कैसे हुआ? एक साथ जब तक नहीं रहते तब तक दूसरों के दोष कुछ दिखता नहीं, तो एक साथ रहते समय वो किसी को उपदेश मिलता है, बातचीत होती है वापस आपस में। इसके बाद ऐसे होते समय ये दुर्वचन ही है, तो दुर्वचन पैदा करने धर्म से युक्त ही, तो वो धीरे धीरे क्रोध आदि चीज उत्पन्न होने लगता है, पूरा फैमिली बिगड़ जाता है। शादी करने के बाद कितने में से कितने लोग खुशी से रहते हैं, कुछ ना कुछ है। तो मुझे एक फैमिली मिला थोड़ी समय के लिए, कुछ घंटे के लिए आश्रय में। तो बात जैसे वो लोग बात कर रहे थे आपस में, मुझे लगा ये तो बहुत प्यार में डूबे हुए एक फैमिली है। एक कुछ काम करने के लिए कहा, तो वो जो पत्नी को कहा ये वो वाला करके कुछ दिखा। एक पल में पत्नी को इतना गुस्सा चढ़ गया कि तुम हमेशा मुझे जो कुछ कहे कंफ्यूज ही करता है, साफ साफ नहीं बताता है करके। मुझे लगा जीवन में छिपे हुए वो जो गुस्सा एकदम निकल गया। अल्लाह उनके मन में ऐसे बैठ गया था कि ये पति हमेशा जो कुछ कहे साफ साफ नहीं बताते, कुछ समझ में नहीं आते ये क्या करने के लिए कह रहे करके। जल्दी वो निकल गए, एक दो वचन के बाद निकल गया कि तुम हमेशा जो कहे साफ साफ नहीं कहते, कंफ्यूज करता है करके। तो मुझे लगा इतना बाहर से दिख रहा था प्यार में डूबे हुए फैमिली जैसा, लेकिन अंदर कुछ न कुछ दूसरों के बारे में कुछ न कुछ मन में बैठे हुए हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है करके। तो इसीलिए अगर जीवन में धर्म भी नहीं है तो इस प्रकार के दुर्गुण दूर करने का तरीका भी नहीं है, तो दुर्गुणों से युक्त होकर ही मर जाएगा। उपक्लेश के बारे में जैसे हमने सुना है, जैसे पुरानी थाली हो सकता है, नया थाली हो सकता है, क्यों ना हो, फिर भी वो पुरानी जगह मतलब धूल से भरे हुई जगह पर, नहीं तो ऐसे जगह पर डालेंगे तो, ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होता है, और वो गंदा बन जाता है, पूरा पुराना बन जाता है, पूरा खराब हो जाता है। वैसे ही हमारे जीवन पर हम ध्यान नहीं देंगे तो वो साफ साफ लोग भी बाद में वो पूरा अकुशल से भर जाकर मर जाते हैं। अकुशल से भरे हुए लोग और पूरा बिगड़ जाकर मर जाते हैं। तो इसीलिए ये चीज समझने के लिए ये ग्रुप में रहना बहुत जरूरी है। धर्म का पालन करने वाले लोगों के बीच में रहना बहुत जरूरी है, ताकि जल्दी प्रकट होता है अपने दुर्गुण दोष, हम किस स्वभाव के हैं। इसके बाद मन से गिरना नहीं कि अरे मेरे मन में तो बहुत क्रोध उत्पन्न होता है, बहुत दूसरों को बेइज्जत करने का मन आता है, खुद को बड़ा समझने का मन आता है, दूसरों को पतन करके दिखाने का मन करता है, दूसरों को अपमान करते मजाक उड़ाते रहने का मन करते। ये से दिखेंगे तो गिरना नहीं मन से,
वो देख लिया मतलब बहुत बड़ी बात, पहचान लिया मतलब बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी गलतियां पहचानते भी नहीं। इसके बाद धीरे धीरे ये धर्म का सहारा लेकर, अरहंत भिक्षु संघ के वचन के सहारा लेकर अपने दोष गलतियां दूर करने के लिए कोशिश करना चाहिए। अगर नहीं कर पाएंगे तो वो भिक्षु संघ के साथ चर्चा करके, बातचीत करके में धर्म सीख कर दूर करना चाहिए। दूर करने के बाद बहुत खुशी उत्पन्न होगा। कितना खुशी उत्पन्न होगा आप लोग पढ़ सकते हैं वत्थूपम सूत्र में। भगवान बुद्ध बताए अकुशल दूर करने के बाद, पहले मन में जो अकुशल था बाद में वो दिखता नहीं तो, दूर हुआ है तो, निकाला गया है तो कितनी खुशी उत्पन्न होती है। वो वत्थुप सूत्र में, मध्यम निकाय में, इसी किताब में भगवान बुद्ध हमें विस्तार करके बताते हैं कितना खुशी उत्पन्न होता है। तो इसलिए ये अकुशल पहचान लिया है तो खुशी उत्पन्न होना चाहिए कि मेरे मन में छुपे हुए अकुशल मैंने देख लिया, पहचान लिया, अभी दूर करना सिर्फ बाकी है। इसके बाद धीरे धीरे मैत्री करुणा बढ़ाते हुए, दूसरों की मदद करते हुए, दूसरों के ख्याल रखते हुए आराम से ये कुशल बढ़ाते हुए दूर करना चाहिए। इसलिए इसके बाद महामुगलन बनते बताते हैं पुनज परंग आवसो भिक्खु मक्खी होती पलासी। इतना ही नहीं, ये दुर्वचन आप लोग समझ लीजिए। ये दुर्वचन नामक दुर्गुण बहुत बड़ा सा वाला है, छोटा सा वाला नहीं है। देखिए पूरा सूत्र में मुगलन बनते जी हमारे जीवन में छिपे हुए एक ही दुर्गुण दूर करने के लिए कह रहे हैं, वो है दुर्वचन, आज्ञा का पालन नहीं करने का मन। वो पैदा करने वाले भी बहुत सारे पाप धर्म है। ये अनेक प्रकार के पाप धर्म से कौन से भिक्षु बना रखता है? दुर्वचनी भिक्षु बना कर रखता है। तो हमारे जीवन में धीरे धीरे अकुशल बढ़ते जा रहा है तो हम कौन सी प्रकार के भिक्षु बन जाएगा? दुर्वचनी बन जाएगा। वो एक रिजल्ट जैसा, वो भी एक दुर्गुण है। अगर उनके जीवन में गुणधर्म बढ़ते जा रहा है तो वो कौन से प्रकार के भिक्षु बन जाएगा? वो आज्ञाकारी भिक्षु बन जाएगा। ये बहुत सुंदर एक थियरी जैसा चीज है, याद रखिए। अगर जो कोई भिक्षु हो सकता है, जो कोई उपासक भी हो सकता है, जो कोई भिक्षुनी भी हो सकता है, जो कोई उपासिका भी हो सकता है, बाल बच्चे भी हो सकते हैं, धर्म से भरे हुए उपदेश देते समय उनका दिल खुश हो जाता तो एवं स्वीकार करता तो वो उसका पालन करने की कोशिश करता तो ओ मान लीजिए उनके जीवन में सिर्फ ये गुणधर्म नहीं, बहुत सारे गुणधर्म है। इसके वजह से ये गुणधर्म दिखता है, आज्ञाकारिता नामक गुणधर्म दिखने लगता है। अभी बहुत कुछ समस्या आता है ना, तो हम घर पर बच्चों को वो समझा है। कुछ बच्चे हैं बहुत अच्छे से दमन हो जाते हैं, कुछ बच्चे हैं बहुत मुश्किल है। उनको सुधरने के लिए बहुत दूर जाना है। उनके जीवन में क्या पैदा करना चाहिए? गुणधर्म पैदा करेंगे तो पुण्य करने में आदि मम्मी पापा की इज्जत करने के लिए, बड़े लोगों की इज्जत करने के लिए अनेक प्रकार के गुणधर्म पैदा करेंगे तो वो धीरे धीरे आज्ञा का पालन करने वाला भी बन जाता है। तो हमारे गुरुबंते जी हमें एक सुंदर उपमा बता दिया, क्योंकि गुरुबंते जी हम सभी लोग को देख कर कभी कभी हमारे वजह से भी गुरुबंते को बहुत परेशानी होते होंगे, क्योंकि हम भी कभी कभी आज्ञा का पालन नहीं करते तो उनका दिल दुखता है। तो उनको भी ये लेकिन धर्म की वजह से
वो उनको परेशान नहीं होते, फिर भी गुरु लोगों के दिल में प्यार पैदा होता है अपने शिष्य से। तो इसलिए वो प्यार की वजह से कभी कभी दिल दुखता है अगर आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो। ये प्यार नहीं तो कुछ नहीं, कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल में प्यार है। इसलिए खाना पीना का पूरा में इंतजाम लगाता है, चीवर दवा आदि का इंतजाम लगाता है, इसके बाद रहने का कुटिया आदि चीज़ें का इंतजाम लगाता है, इसके बाद सुंदर पार शुद्ध धर्म हमें देता है। निर्वाण बोध करने के जो कुछ चाहिए सब कुछ देता है गुरुवंत जी। तो इसीलिए गुरुवंत एक सुंदर उपमा बताए, जो लोग धर्म की रास्ता पर आगे बढ़ रहा है उन्हें पहचानने के लिए एक तरीका है। उन्हें पहचानने के लिए क्या है? एक तरीका है। वो क्या है? अच्छे से सुनिए, वो क्या है तरीका? गुरुबंदी बता दे, कोई पेड़ है, अगर ये पेड़ फल से भरे हुए हैं तो ये पेड़ खाली नहीं है, फल से भरे हुए हैं, तो पेड़ के जो में शाखा है, ब्रांच से उन्हें क्या होता है, किस तरफ झुकता है? पेड़ फल से भरे हुए तो पूरा जो ब्रांच से नीचे की तरफ झुक कर रहते हैं, कभी कभी जमीन टच करता है, करके पूरा झुका हुआ है। लेकिन फल नहीं है तो कैसे? पूरा सीधा हुआ है, सीधा हुआ है। ओ गुरुवंत बताते वैसे ही जो लोग किसी का वचन मानता नहीं, उपदेश सुनता नहीं, वचन का पालन करता नहीं, वैसे मैं कुछ सीधा कर दिया जैसा, कुछ सुनता नहीं, ऐसे रहेंगे तो इसका मतलब क्या है? धर्म की रास्ता अंदर कुछ है ही नहीं, अंदर कुछ है ही नहीं, इसीलिए वो उस प्रभाव का है बन गए। अगर जो लोग गुरुवंत जी वचन, ये मेरे कुछ नहीं, गुरुवंत बता रहे, जो लोग दूसरों का मदद करता है, पूरा में सेवक जैसा दूसरों को मदद करते हैं, मैत्री करुणा से भरे हुए हैं, अहिंसक है, दयालु है, सभी लोगों का ख्याल रखते हुए है, पूरा में साधारण जीवन बिताते हैं। साधारण लोग जैसे, मतलब साधारण मतलब सभी लोगों का सेवा करते हुए, मदद करते हुए सभी लोगों को ऐसे जीवन बिताते हैं, मम्मी पापा जैसा। ऐसा है तो एवं दूसरों का आज्ञा का पालन करते, अहिंसक है, कुछ भी कह सकते, इस प्रकार का इस गुरुवंते हमें बताते, समझ लीजिए उनके जीवन में कुछ ना कुछ है, उनके जीवन में कुछ ना कुछ है, उनके जीवन उनको कुछ ना कुछ धर्म मिल गया होंगे, नहीं तो ऐसे जी नहीं सकते हैं। कुछ भी कोई किसी के द्वारा कुछ भी कहा गए इतना लगता नहीं, इसके बाद सभी लोगों को मदद करते, सभी लोगों पर ख्याल रखते हैं, देखभाल करते हैं, अपना काम भी पूरा करते, अहिंसक से जी रहे हैं, तो इसका मतलब वो वही खास है, वही खास है। उसके जीवन में वो जीवन धर्म में जुड़े हुए होंगे, ऐसे समझता है। वो बड़े लोगों का इज्जत नहीं करते हैं, बड़े लोगों का सेवा नहीं करते, बड़े लोगों को मानते भी नहीं, खुद को ही श्रेष्ठ मानते, तो इसका मतलब अंदर कुछ है ही नहीं। ये समझने का तरीका तो बहुत सुंदर है, बहुत आसान है, इस प्रकार से समझ सकते। तो इसीलिए हमारे जीवन में भी अगर हम किसी का इज्जत नहीं करेंगे तो, बड़े लोगों की सेवा नहीं करेंगे तो, हम दूसरों पर ख्याल नहीं रखेंगे तो, कुछ भी ऐसा नहीं है तो, हम धर्म से भरे हुए उपदेश देंगे तो नहीं मानेंगे तो, कुछ ऐसा जीवन में नहीं है तो, इसका मतलब हमारे जीवन धर्म में जुड़े हुए नहीं है। शायद धर्म पूरा त्रिपिटक याद हो सकता है, जीवन जुड़े हुए नहीं है धर्म में। त्रिपिटक बता सकते हैं, लेकिन उनका जीवन इस स्वभाव का है तो धर्म जीवन में जुड़े हुए नहीं है, धर्म में आए हुए नहीं है। लेकिन उनको धर्म इतना याद नहीं है, थोड़ा सा धर्म आता है, फिर भी उनका स्वभाव इस प्रकार का है तो, बहुत गुण धर्म से भरे हुए तो, का जीवन धर्म से जुड़े हुए है,
ऐसे समझ लीजिए। तो कितना सुंदर है। मैं महामुगलान बनते जी कितना गहरे सुंदर अति सुंदर धर्म हमें इस प्रकार से बता रहे हैं। तो इसलिए महामुगलान बंदे बताए दुर्वचन नाम की बड़ा सा अकुशल पैदा करने वाले और अकुशल है यीशु की होती मच्छरी। यीशु की मतलब में मृक्षी है, प्रदाशी है। इसका मतलब क्या है? ओ यीशु की नहीं, मक्खी होती पलासी। मक्खी मतलब मक्षी है एवं पलासी। मक्षी मतलब क्या है? ओ दूसरों के गुणधर्म मिटाता है। दूसरों के कोई अच्छी चीज है तो पूरा वो मिटाता है, मक्षी। एवं प्रदासी क्या है? पाली में पलासी। दूसरे की तरफ कुछ भी किया जाए वो दो गुना करते हैं गुस्से से। कुछ भी करे और करते हैं, करके करके वो गुस्सा बढ़ाते हैं। इस प्रकार का है। तो ये दोनों प्रकार के दुर्गुण अपने जीवन में है तो वो भी कभी भी दूसरों के उपदेश मानने वाला नहीं है। ये सभी प्रकार अकुशल। तो ये मृक्षी के बारे में मुझे एक सुंदर विस्तार मिल गए कि विस्तार करके बताता है कि एक भिक्षु है। वो भिक्षु बचपन समय अपने गुरु बनते जी उनको सब कुछ सिखाते हैं। ऐसे ही उस किताब में मिल गए। तो सिखाते हैं, चीवर आदि दिलाते हैं, खाना पीना दिलाते हैं, सब कुछ करके सुधार कर रहते। जब वो भिक्षु बढ़ जाता है, जवान हो जाता है, बढ़ जाता है, वो क्या करता है? अपने गुरु बंदे जी को भूल जाता है। गुरु बंदे जी के द्वारा किया गया मदद भूल जाते हैं। तो उसे कहते मृक्षी। किए गए मदद, किए गए गुण मतलब किए गए उपकार पूरा भूल जाता है। दूसरों के गुण, ये गुण है ना उनका, वो सब भूल जाता है। मृक्षी बन जाता है। एवं कहता है एक उपासक है, उपासना एक आदमी है, वो में पुअर है। ठीक है। ये पुअर आदमी क्या करता है? उसे कोई दूसरा आदमी, अमीर आदमी, ये गरीब आदमी को सब कुछ देता है। सुख संपत्ति, घर, धन संपत्ति देकर वो ऊपर जगह पर रखते हैं, ऊंच जगह पर रख देता है, सब सुख संपत्ति देता है। वो जो गरीब था पहले, अभी धनवान बन गए किसी की मदद की वजह से। वो क्या करते हैं बाद में? वो उनका जिनकी वजह से सब कुछ मिल गए, उनका सब कुछ गुण भूल जाता है। दूसरों के गुण मिटाना नहीं तो भूल जाना मृक्षी कहलाता है। तो भिक्षु के बारे में विस्तार करते, उपासक घर वालों के बारे में भी इस प्रकार से विस्तार करते। तो हमें किसी के मदद मिल गए हैं तो इसके वजह से हम इतना बढ़ गए, अच्छे से अभी जी रहे, और आगे भी और हमें मदद मिलता है। तो ये सभी प्रकार के दूसरों के गुण, मम्मी पापा ने, टीचर्स, इसके बाद कितनी मदद हमें मिले हैं, ये हम भूल जाएंगे तो वो आपने मुझे क्या किया, आपने मुझे किस प्रकार मदद किया, कुछ नहीं किया करके दूसरों के गुण मिटाएंगे तो उसे कहलाता है मृक्षी, पाली में मक्खी। एक एक इसके बाद में प्रदाशी, तो एक जो कुछ करें से और करते हैं। कुछ भी अच्छे मानकर कुछ भी करे, उनको लगता है मेरे लिए कि कुछ गलती किया, और वो उनको परेशान करते हैं। ऐसे ऐसे वापस में बदले में बहुत परेशान करते हैं। तो प्रदाशी तो इस प्रकार के अकुशल से युक्त है। तो देखिए ये तो पूरा सूत्र में अलग प्रकार का है, बहुत सारे अकुशल के बारे में बताते हैं। महामुगला बनते दुर्वचन उत्पन्न होता है, आज्ञा का पालन करने का मन नहीं करता है। आज्ञा हमेशा, उपदेश हमेशा में किसी भिक्षु के द्वारा ही दिया जा रहा है क्या? नहीं। ये सूत्र पढ़ते समय भी क्या मिलता है हमें?
उपदेश ही मिलता है, इसका पालन करने का मन नहीं करता अगर अंदर इस प्रकार के दुर्गुण है तो। ये मैं लाइव किसी के द्वारा दिया गया सिर्फ नहीं, ये सूत्र में भी उपदेश ही है। भगवान कहते ये छोड़ दो, ये पकड़ करके रख लो, इस प्रकार गुण धर्म बढ़ाए करने का मन नहीं करते। इस प्रकार के रहे, इस समय उठ जाए, इस समय ये करे, इस समय ये करे, इस प्रकार से सहे, इस प्रकार के से खाए, इस प्रकार से आए जाए करने का मन नहीं करता। ये दुर्गुण की वजह से मन नहीं करता। इसके बाद मोगलान बंदे बताते हैं, पुनच परंग आवसो भिक्खु इस्सुकी होती मच्छरी एवं भिक्षु ईर्ष्यालु है एवं मत्सरी होता है। भिक्षु कैसे होता है? ईर्ष्या के बारे में भी भगवान बुद्ध जी एक सूत्र में हमें बताए विस्तार करके कि भिक्षु है, उनको दिखाई देता है दूसरे किसी भिक्षु को लाभ सत्कार मिल रहा है, बहुत सारे चीवर मिल रहा है, ये उनका गुण गाते हैं, नहीं तो उनको बहुत सारे इज्जत मिलता है। ये देखकर उनके मन में इस प्रकार का भावना पैदा होता है कि अरे उनको ऐसे ना मिले, मुझे मिले, उनको ना मिले करके सोचता है, तो उसे कहलाता है ईर्ष्या। दूसरों को सुख नहीं तो दूसरों को वृद्धि ना मिले, ना हो, ईर्ष्या कहता है। एवं इस प्रकार से मैं घर वाले के बारे में बताते हैं, किसी धन संपत्ति से बढ़ गए और धन संपत्ति रहने वाले बहुत ऐसे किसी को देखकर कि दूसरे के मन में ऐसे पैदा होता है कि अरे उन लोगों को ऐसा ना मिले, इस प्रकार के सुख संपत्ति, घर, धन दौलत, अच्छे बच्चे, रूप सौंदर्य ना मिले करके, इसे ना मिले करके सोचने से कुछ मिलेगा क्या? कुछ मिलता नहीं। फिर भी ऐसी भावना पैदा होता है कि अरे दूसरों को ना मिले, ये पाप है। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ईर्ष्या करता है। दूसरों को कुछ मिलेंगे तो अंदर जलन होता है। कोई एग्जाम पास करता है, दूसरे लोग जलता है, उनको क्या लेना देना है? ईर्ष्या है। कोई अच्छा घर बनाते हैं, दूसरों को शायद उनको भी, वो लोग भी बना सकते, नहीं तो उनको बनाने के लिए पैसे नहीं, तो अपने हिसाब से जीना है, लेकिन दूसरों पर ईर्ष्या करके क्या मिलेगा? लेकिन ईर्ष्या करते हैं, खाली जादू करते हैं, कुछ ना कुछ करके उनका घर रोकने के लिए कोशिश करते हैं, जमीन खरीदने के लिए जा रहे हैं तो रोकने के लिए कोशिश करते हैं। ईर्ष्या। 2-3 काम है, अपना काम भी है, दूसरों को संभालना भी है, ईर्ष्या की वजह से। ईर्ष्या का विरुद्ध भावना क्या है? मुदिता मतलब दूसरों के खुशी को देखकर खुश हो जाते हैं, दूसरों को सुख संपत्ति, दूसरे लोग अच्छे घर बनाए जाएंगे तो खुद को मिला जैसा सुख खुशी होता है, अरे कितना अच्छा, उन लोगों को कम से कम ऐसे घर मिल गए, अभी वो लोग सुख से रहे, उनको तो कम से कम अच्छे बच्चे मिल गए, उनको दुख पीड़ा नहीं है, कितना अच्छा है, कम से कम वो लोग सुख से रहे करके सोचते। उनको वो लोग एग्जाम पास कर फर्स्ट बन गया, कितना अच्छा है, खुश हो जाते। धन संपत्ति, उनका सैलरी बहुत बढ़ गया है, खुश हो जाते। उनको कोई दुख पीड़ा नहीं, रोग पीड़ा नहीं, खुश हो जाते। मुदिता है। हम शील का पालन नहीं कर सकते, दूसरे लोग अच्छे से शील का पालन कर रहे तो खुश हो जाते। हम ध्यान साधना नहीं कर सकते, दूसरे लोग बैठकर वो घंटों तक खुशी से भगवान के बारे में याद करते रहे तो खुश हो जाते। इसके बाद हमें धर्म याद नहीं रहता, दूसरे लोग अच्छे से पाल के साथ याद रखते, खुश हो जाते। मुदिता है, ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या से युक्त होंगे तो एवं मच्छरी, कंजूसी है तो क्या होता है? दुर्वचन भी पैदा करने वाला धर्म बन गया तो दुर्वचन पैदा होता है। उनको धर्म की रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए वो हिम्मत नहीं मिलता, किसी के द्वारा दिया गया उपदेश का पालन करने का मन नहीं करता, वो तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अकुशल की वजह से मन में जो चालू है या कुशल। इसका मतलब देखिए, मैं सोचिए धर्म सुनते समय
तो हमारे जीवन में अकुशल मन में जब चालू रहता है तब उपदेश सुनने, उपदेश का पालन करना बहुत दूर की बात बन जाएगी। तो उपदेश जब आज्ञाकारी हम बन जाए तभी हमारे रास्ता खुल जाता है, तब तक हमारे रास्ता खुल नहीं जाता है। जब हम आज्ञा का पालन करने वाले बन जाते हैं, जो जो उपदेश मिलता है उसका पालन करने के लिए कोशिश करने लग जाता है, वो हम स्वीकार करते हैं, पदक्षिणज्ञा है, साधु साधु करके दिल से खुशी से स्वीकार करते हैं। हम ऐसे बनने के लिए कोशिश करेंगे, ऐसे कोशिश करें तो उनका रास्ता खुल जाता है, निर्वाण की रास्ता। ये लोगों को रास्ता खुल गया नहीं, दूसरे बहुत सारे चीज मन में चालू है, वो दूर करने के बाद उपदेश का पालन करने का मन करने लगेगा। उस दिन धीरे धीरे रास्ता खुलने लगेगा। क्योंकि अंदर जो दूसरे और गलतियां है वो दूर करने के लिए और आगे बढ़ना है, वो करने के लिए उपदेश का स्वीकार करना चाहिए, उपदेश मिलना चाहिए। इसीलिए तो देखिए, इसका मतलब बुद्ध शासन पूरा ही पूरा वो उपदेश का स्वीकार करने से, उपदेश का पालन करने से, आज्ञा का पालन करने से चलता है। देखिए, समाधि बढ़ाने के बाद आप लोगों को मैं जितना समझा सकूं मैं समझाऊंगा, आप लोग भी कोशिश कीजिए ये सुंदर धर्म समझने के लिए कि इतना समाधि बढ़ाने के बाद भी हमें उपदेश का जरूरत है। इसका मतलब अरहत प्राप्त करने तक उपदेश का जरूरत है, इसलिए इतना इसके बारे में बात करें। एक बार अनिरुद्ध बांते जी अरहत प्राप्त नहीं किए थे, शायद उन्होंने कहते हैं मैं शाइक बनकर, मतलब मैं प्रैक्टिस करने वाला बनकर लगभग 35 साल तक वगैरह, बहुत समय तक वो ऐसे बन गए थे, 25 साल तक शायद ऐसे प्रैक्टिस कर रहे थे अनिरुद्ध बांते जी। दिव्य चक्षु लाभी भिक्षु संघ में से आग्रह है, दिव्य चक्षु है, 1000 लोक धातु एक बार देख सकते अपने ज्ञान से। तो ये अनिरुद्ध बांते जी इतना समाधि बढ़ाए थे, उनको उस समय भी अरहत प्राप्त करने से पहले भी 1000 लोक धातु वो देख सकते थे, इतना समाधि, फिर भी अरहत प्राप्त नहीं कर पाया। ये जो अंदर अकुशल है, जो में अकुशल है, आश्रव है, पूरा नष्ट नहीं कर पाया। एक दिन सारिपुत्र बांते जी के पास जाकर वंदना करके बहुत विनम्रता पूर्वक उनसे पूछा कि सारिपुत्र बांते जी, मेरे जीवन में 3 कारण बताते, अभी मुझे तीनों ही कारण याद नहीं है, कि बांते जी मैं एक पल में 1000 लोक धातु मैं देखता हूँ, मुझे दिखता, मैं देख सकता हूँ। एवं और कुछ बताते हैं, समाधि के बारे में हो सकता है। इसके बाद तीसरा कारण बताते हैं, लेकिन सारिपुत्र बांते जी, मैं अभी तक अरहत प्राप्त नहीं किया, अभी तक क्लेशों से मुक्त नहीं हो पाया, मुझे उपदेश दीजिए। देखिए, तो अरहत प्राप्त करने तक किसका जरूरत है? उपदेश की जरूरत है। इसीलिए इतना उपदेश मानने के बारे में बात करें। जो छोटा मोटा कुछ कहने पर नहीं मानेंगे तो कितना शुरुआत में है ना, तो इतना दूर जाने के बाद भी इतना गहरी कुछ पाने के लिए भी उपदेश का ही जरूरत है। अगर शुरुआत में उपदेश नहीं मानेंगे तो इतना दूर, इतना समाधि बढ़ाने के बाद कब किसी का उपदेश मानेगा क्या? सोचता भी नहीं, मैं इतना समाधि बढ़ाया, मैं दूसरों के से पूछूं क्या, ऐसे ही सोचेगा। तो इसलिए देखिए, कितना भी गुणधर्म बढ़ जाए, कितना भी महान बन जाए, कितना भी लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा इज्जत मिल जाए, लेकिन दूसरों से उपदेश पाने का लायक होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, पात्र होना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए।
अरहत प्राप्त करना पसंद है। मार्ग फल दुखों से मुक्त होना पसंद है। इसके बाद सारिपुत्र बंदी बताते हैं, अनिरुद्ध आपके तीनों कारण के अलग अलग कारण बताते और अनिरुद्ध में बताते मैं सारिपुत्र बंदी आप कह रहे हैं ना एक पल में 1000 देवलोक 1000 लोग देख सकते हैं, वो आपका घमंड में जुड़े हुए हैं। एवं आप कह रहे हैं ना अब तक में अरहत प्राप्त नहीं किया है, वो आपके पश्चाताप में जुड़े हुए हैं करके तीनों के लिए 3 अकुशल दिखाते हैं। ये सब दूर खींचे। इस प्रकार से ये 3 प्रकार का अकुशल दूर करके इस प्रकार से मन बढ़ाइए करके उपदेश देने पर अनिरुद्ध बनते ऐसे ही करके अरहत प्राप्त किया। देखिए इतना भी मन बढ़ाने के बाद उपदेश का जरूरत है। उपदेश मानने का लायक होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, पात्र होना चाहिए, अनुशासन में प्रदक्षिणा करके अनुशासन का पालन करने वाला बन जाना चाहिए। नहीं तो बुद्ध शासन में तो कुछ मिलता नहीं। इसीलिए बुद्ध शासन में आगे बढ़ना इतना मुश्किल है। कोई दिखता नहीं ना, सभी लोग रुक गए जैसा रहते ना, तो क्यों ऐसे होते हैं? ये वचन का पालन करना बहुत मुश्किल है। इसे लायक भी नहीं है, कहने का भी मन नहीं है कभी कभी। मुगल ने बताए ना, वो विनती करने पर भी भिक्षु संघ उसे कहता नहीं, उस पर भरोसा नहीं रखते हैं। ऐसे बन जाए तो कभी भी आगे बढ़ने के लिए मदद नहीं मिलता है। तो इसलिए हम ये गुणधर्म बढ़ाना जरूरी है, दिल से बढ़ाना है। क्या है वो मैं आज्ञाकारी बन जाना चाहिए। इसके बाद हमारे सारे मुगलान बनते जी हमें बताते हैं एवं पुनजपरंग आवसो भिक्षु एवं भिक्षु शट है मायावी है। तो वो भी में दुर्वचनी बन जाता है। शट मायावी, शट क्या है? शट क्या होता है? कापट ना, हिंदी वचन कापट ना, कपटी ना, कपटी होता है। सिंगल भी कपटी है। तो शट मतलब कपटी है। गुरु के सामने एक है, जब गुरु नहीं है एक है, कपटी। तो ऐसे दिखावे के लिए कुछ भी करते हैं, सच में ऐसा नहीं, अंदर दूसरा कुछ चालू है, कपटी है। बच्चों को भी ऐसे हम डांटते ना, मम्मी पापा को दिखाने के लिए कुछ करते, जब मम्मी पापा चले जाते दूसरा अपने हिसाब से जीते हैं, कपटी। तो दिखाने के लिए नहीं तो लाभ सत्कार पाने के लिए कुछ दिखावे करके करता है, लेकिन अंदर दूसरा कुछ चलता है, तो कपटी कहते। तो ये कपटी है, तो उसे भी उपदेश मानते लोग देना चाहिए करके मानते नहीं। एवं मायावी इसी प्रकार का है। माया मतलब हम कुछ बनाकर दिखाते हैं ना, माया मतलब जादू में हम कुछ है ही नहीं, हम दिखाते हैं। वैसे ही माया मतलब भगवान बुद्ध बताएं शीलवान नहीं है, लेकिन दिखाते दुनिया को बड़ा शीलवान जैसा। समाधि से युक्त नहीं है, दुनिया को दिखाते बहुत समाधि से युक्त है। दमन नहीं हुए, दुनिया को दिखाते महा दमन हुए हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते, लेकिन दुनिया को दिखाते आज्ञा का पालन करें। ये दुर्गुण से युक्त है, लेकिन दिखाते हैं हम दुर्गुण से युक्त नहीं है करके, उसे कहता है माया। मस्त है ना? ये पूरा दिल हमारे बाहर निकाल करके साफ करा है, जैसा मुगल में धर्म बताते, पूरा दिल में छुपे हुए, कहाँ पर भी कोई जगह नहीं है कोई दोष को छुपा के रखने की। सब मुगल नरबंदी जी को पता है, सब हमें बताते हमारे दिल में छुपे हुए कुछ हमें दिखाई भी दिए होंगे, कुछ हमें कभी भी दिखाई अब तक दिए भी नहीं होंगे। इस प्रकार चीजें हमें दिखा रहे हैं। तो शट है तो कपटी है तो मायावी है, तो वो उसे भी उपदेश देना चाहिए करके बनते लोग मानते नहीं। कितना भी विनती करे उस पर भरोसा रखना करके मानते नहीं। इसके बाद अकुशल के बारे में बताते हैं थद्दो होती अतिमानी। थद्द मतलब स्तंभ, जड़ मतलब वो स्तंभ जड़, मतलब वो तद्दो मतलब
इसका मतलब वो पूरा पत्थर जैसा है। कुछ भी कहे वो मानता नहीं। साधारण मतलब फेयर चीज के बारे में वो पसंद नहीं हो जाता है। कितना भी धर्म दिखाकर बचाए स्वीकार नहीं करे, मानता नहीं। मैं मान नहीं जाता है। मैं मानता नहीं। तो इस प्रकार का है, जड़ है। कितना भी कहेंगे समझ नहीं सकते, मानता नहीं। इसके बाद अतिमानी। अतिमानी मतलब ओ मान ज्यादा बढ़ गए तो क्या कहते हैं हम, अतिमानी है। मान बढ़ गए हैं तो इस दोनों अकुशल से युक्त है, तो दोनों प्रकार के अकुशल से युक्त है, तो वो उसे भी उपदेश देना चाहिए करके उत्तम भिक्षु संग मानते नहीं। उस पर भरोसा रखना चाहिए करके मानते नहीं। इसलिए ये भी हमें अच्छा नहीं है। लास्ट अकुशल मुगल बनते बताते हैं। तो ये दुर्वचन पैदा करने वाले धर्म के बारे में और हम बताएंगे। तो उस भिक्षु संदृष्ट परामर्शी, पाली में संदिट्टि परामर्शी होती आदानगाही दुप्पटी निस्सग्गी है। इस प्रकार के भिक्षु के जीवन इस प्रकार के दुर्गुण है। संदिट्टि परामर्शी और आधानग्राही। इसका मतलब क्या है? सांदिट्य परामर्शी मतलब दृष्टि, अपने जो दृष्टि है, गलत दृष्टि है, वही पकड़ करके रखता है। खुद को लगता है ऐसे करने से ऐसे होता है। हम धर्म से बताते ऐसा नहीं, तरीका यही है, ऐसे करने से ऐसे कर सकते, समझाते। अपनी जो गलत दृष्टि है वो क्या करता है, उसे भी पकड़ करके रहते। नहीं नहीं नहीं, आप जो कुछ कहे मैं वो मानता नहीं। वो अपना ही दृष्टि, अपना ही आइडिया रखते हैं, दूसरा कुछ मानते नहीं, उनको सिखा नहीं सकते। आदानगाही इसी प्रकार से पकड़ते रखते हैं। उसी दृष्टि में घूम करके वापस आता है। कुछ भी दूर तक समझाए फिर भी चला आता है अपनी दृष्टि में। नहीं नहीं, देवलोक तो नहीं, उपपाति के साथ तो नहीं है। मैं आप कितना भी कहे मैं मानता नहीं, वापस अपनी दृष्टि में ही चला जाता है। एवं दुप्पटी निस्सग्गी, अपने दृष्टि को छोड़ना बहुत मुश्किल है उनको। वो पकड़ लिया गए, दृष्टि छोड़ना मुश्किल है। तो उसे ये नाम बता दे, संदिट्टि परामासी होती आदानग्राही दुप्पटी निस्सग्गी। में निकालना दुष्कर है, मुश्किल है, दुप्पटी निस्सग्गी। इस प्रकार से युक्त है तो भिक्षु उसे भी उपदेश नहीं मिलता है। ये सभी प्रकार के दुर्गुण की वजह से हम भिक्षु संघ के पास जाकर कितना भी उन्हें विनती करे हमें उपदेश दिया जाए, हम भी वैसे रहते हैं, कितना भी वचन से कहे, फिर भी भिक्षु संघ को इस प्रकार से दुर्गुण से युक्त है करके दिखता है, तो पता है, तो वो लोग उपदेश नहीं देते हैं। भरोसा रखने के लायक है, मानते नहीं। उनको मदद नहीं मिलता है जब तक ये दुर्गुण हमारे जीवन में है। समझ गए? तो बहुत सुंदर है। तो इसलिए मुझे लगता है ऐसे हम सिर्फ आधा हम सीख ले और आधा है। बहुत सुंदर सूत्र है। तो इसलिए सूत्र का आधा हम नेक्स्ट भाग में हम सुनेंगे। तो आप लोग स्पेशली आज क्या करना है, ये जो अकुशल के बारे में सीख लिया वो सब एक लिस्ट में सुंदर से लिख दीजिए। किस प्रकार के धर्म से दुर्वचन पैदा होता है, पहले लिख दीजिए सूत्र का नाम। इसके बाद दुर्वचन महामुग्गल बनते जी भग्ग जनपद में सुनसुमारगिरी बेसकला वन में रहते समय धर्म वचन दे दिए है। दुर्वचन का मतलब क्या है? आज्ञा का पालन नहीं करना। तो दुर्वचन पैदा करने वाले धर्म क्या है, एक एक करके लिख कर रखिए ताकि याद भी रहता है। आगे बढ़ने के लिए हमें आगे जो हिस्सा है वो समझने के लिए बहुत मदद मिलेगा। ठीक है?
तो इसलिए हम ये सुंदर धर्म जिन्होंने बताए हैं, जो परिनिर्वाण पाए हैं, महाकारुणिक है, महादयालु है, समाधि प्राप्त करके वृद्धि के पारंगत हुए हैं, हमारे महामुगलन बनते जी को हमारे नमन हो। साधु साधु। एवं ये सुंदर धर्म हमें भी याद रखकर महामुगलन बनते जी के वचन को इज्जत करते हुए, गौरव करते हुए, वंदना करते, सत्कार सम्मान करते हुए हमें भी आगे बढ़ने के लिए, ये अकुशल दूर करके उत्तम प्रभु जीवन बिताने के लिए भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।